नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट छठवां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले वीडियो री एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र के 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि किस बात का ध्यान रखना चाहिए संक्षेपण करते समय। ऑप्शन ए दिया गया है वो अपने शब्दों में ही किया जाए, ऑप्शन बी है वो अर्थों में ही किया जाए, ऑप्शन सी है वो दूसरे के शब्दों में ही किया जाए, ऑप्शन डी है वो बहुत शब्दों में ही किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया जाए। संक्षेपण वह कला है जिसके द्वारा किसी वक्तव्य या विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो अपने शब्दों में ही किया जाए, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तात्रेय किसके विद्वान थे। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है आपको। गारसा दत्तात्रेय फ्रेंच फ्रांसीसी भाषा के विद्वान थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी भाषा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना है कि किसका प्रयोग बहुवचन में होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दर्शन। दर्शन शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। प्राण शब्द का भी प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। तो अन्य विकल्प जो हैं एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि लड़का है, घोड़ा, नारी, ये सभी जो हैं एक वचन शब्द में प्रयोग होते हैं, एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें दंत कहते हैं। इसके अंतर्गत तवर्ग आ जाएगा, तवर्ग है तथा दधना, और इसके साथ ही साथ ला आएगा और शा आता है, और सा को दंती सा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दंत्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी का इनमें से दिए गए ऑप्शंस में कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिष्टान्न। मिष्टान्न जो है ये अशुद्ध वर्तनी है और इसका शुद्ध वर्तनी बनेगा मिष्टान्न होगा, और अन्य विकल्प की वर्तनी शुद्ध दी गई है। ज्योत्सना, अहल्या, अंतर्धान, ये सभी जो है शुद्ध वर्तनी है, और ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पे अशुद्ध दिया गया है। तो अगर आप मिष्टान को लिखते हैं तो इस प्रकार आप लिखेंगे, तभी आपका सही माना जाएगा। मिष्टान, इस तरह से आप लिखेंगे, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, मिष्टान। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो निम्न नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, आपको चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राहुल संस्कृत्यान नहीं होता है, जबकि सांकृत्यान होता है। सांकृत्यान आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, राहुल संस्कृत्यान, ये वाला आपका जो है लिखा हुआ शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति बराबर होता है। सुक्ति, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, अभि प्लस उदय की संधि कीजिए। तो अभि प्लस उदय बराबर होता है अभ्युदय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और इसमें यण संधि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देशभक्ति में समास है। तो देशभक्ति में कौन सा समास है दोस्तों। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में दो पद संज्ञा या पहला पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण होता है। जैसे
देशभक्ति दिया गया है तो देश के लिए भक्ति होता है। विद्यालय है तो विद्या के लिए आलय हो जाएगा। रसोई घर है तो रसोई के लिए घर हो जाएगा। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास है। देश भक्ति में समास तत्पुरुष हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जय पराजय में कौन सा समास है? दोस्तों आपको बताना है जय पराजय में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जय पराजय में द्वंद्व समास है, जिसका विग्रह जय और पराजय होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संन्यास शब्द में आपको बताना है दोस्तों किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो संन्यास शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। सम उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्णता, संयोग। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सम उपसर्ग। सम उपसर्ग का प्रयोग करके अन्य शब्द भी आप बना सकते हैं, जैसे संकल्प है, संग्रह है, संतोष है, संयोग है, संस्कार है, संरक्षण, संहार। ये सभी जो हैं इनमें आप उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, बिन किस भाषा का उपसर्ग है? तो आपको बताना है दोस्तों बिन किस भाषा का उपसर्ग है। तो बिन हिंदी भाषा से संबंधित उपसर्ग है। बिन उपसर्ग से निर्मित शब्द बिन जाना, बिन काम। तो इस प्रकार से आप, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्वित प्रत्यय हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक तद्वित प्रत्यय हैं, आहट, आवट और आस। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भाववाचक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, आग शब्द का तत्सम रूप है। तो आग शब्द का तत्सम आपको बताना है क्या बनेगा। तो आग शब्द का तत्सम रूप अग्नि है। आग के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जैसे अनल है, पावक है, कृशाणु होता है। ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नि बनेगा। आग शब्द का तत्सम अग्नि। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्षेत्र होगा। और बाकी ऑप्शंस जो दिए गए हैं नाथ है, त्रिकुटी है और प्रभु है, ये शब्द तद्भव है, सॉरी तत्सम है। ध्यान रखिएगा, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु ये सभी तत्सम है, जबकि खेत जो है ये तद्भव शब्द है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, तांबा शब्द का तत्सम रूप है। तो तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट बनेगा दोस्तों, तांबा शब्द का तत्सम रूप ताम्र होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, प्रिय का तद्भव शब्द है। तो प्रिय का तद्भव शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रिय का तद्भव पिया होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा है। जयचंदो किसी व्यक्ति का नाम ना होकर विश्वासघाती व्यक्तियों का बोधक है। कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, वे दुर्लभ गुणों के कारण वर्ग विशेष के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति का चित्र सामने आता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जातिवाचक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो जागरण भाववाचक संज्ञा है या विशेषण शब्द जागृत से बना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन
ए राइट आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रखर शब्द है। तो प्रखर शब्द क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से संज्ञा है कि प्रविशेषण है कि क्रिया विशेषण है कि आपका विशेषण है। तो प्रखर शब्द विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, आप सभी को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विशेषण कहते हैं। प्रखर शब्द यहाँ पे विशेषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह खेल रहा है वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया के पहचान के लिए आपको क्या, किसे, किसको प्रश्नवाचक तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया और उत्तर ना मिलने पर अकर्मक क्रिया होती है दोस्तों। जैसे वह खेल रहा है, यदि आप इसमें प्रश्न करेंगे वह क्या खेल रहा है तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, और जब उत्तर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और जब प्रश्न आप करते हैं और प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तब वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि वह क्या खेल रहा है, तो आपका आंसर होगा क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे जब आंसर मिल जाएगा तो सकर्मक क्रिया होगा, जहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा, वह खेल रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है, तो अव्यय पद आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हमेशा। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में हमेशा अव्यय पद है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रगंभु आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंसू का पर्यायवाची है, और आंख के पर्यायवाची हैं अच्छी, नयन, द्रग, ये सभी आंख के पर्यायवाची दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों आपको। तो देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं विबुध, देव, शूर, अमर, ये सभी जो हैं देवता के पर्यायवाची होते हैं। जबकि आपका अतन दिया गया है अतनु, और इसका हो जाएगा, और अतनु जो है कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा, और जीवन पद यम का पर्यायवाची हो जाएगा, और कोबिद जो है पंडित का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा, तो राइट आंसर विबुध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, अवर का विलोम शब्द है। तो अवर का विलोम शब्द बताना है दोस्तों आपको। तो अवर का विलोम शब्द होता है प्रवर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और इसमें लघु का दीर्घ हो जाएगा, और कनिष्ठ का ज्येष्ठ शब्द का विलोम है, ध्यान रखिएगा। लघु दीर्घ का है और कनिष्ठ ज्येष्ठ शब्द का विलोम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रवर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, भय का विलोम है। तो भय का विलोम बताना है दोस्तों आपको। तो भय का विलोम निर्भय है, निडर का डर का विलोम है, और करुण का विलोम निष्ठुर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भय का विलोम निर्भय है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निरंतर क्या करने से कामयाबी ज़रूर हासिल होती है? रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों निरंतर प्रयास करने से कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रयास।
यदि आप प्रयास करते रहते हैं तो निरंतर प्रयास यदि आप करते रहते हैं तो एक दिन आप ज़रूर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, ज़रूर सफल होते हैं दोस्तों। तो निरंतरता के लिए आपको प्रयास करने से कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रयास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें क्या किया? ऑप्शन ए है आश्वस्त किया, ऑप्शन बी है संतुष्ट किया, ऑप्शन सी है निरस्त किया, ऑप्शन डी है विश्वस्त किया। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आश्वस्त किया सही जवाब है। किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु लोगों को भरोसा दिलाना ही आश्वासन होता है या आश्वस्त होता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द अनुपम होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है अनुपम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जठराग्नि जो होता है पेट की आग होती है और समुद्र में लगने वाली आग को बड वानल कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हाय मुझे क्या हो गया मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिन वाक्यों में आश्चर्य दुख घृणा का भाव प्रकट होता है वहाँ पे विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विस्मयवाचक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो कोई टूट नहीं है इस वाक्य में टूटी है। तो आपको बताना है दोस्तों। तो किताब जो है यहाँ पे दोस्तों स्त्रीलिंग है, तो अपने अपने के स्थान पर अपने अपने का होना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाववाच्य होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो जाएगी। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है दोस्तों। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा इस वाक्य में दशरथ पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। यह राम के सापेक्ष संबंध कारक है जिसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण संस्कृत में संबंध कारक नहीं माना जाता है। तो इसमें राम कर्ता और कर्ता के अभाव में वाक्य की रचना संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दशरथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपादान कारक उत्तम पुरुष मैं बहुवचन का रूप हमेशा होगा, हमसे होगा।
अपादान कारक उत्तम पुरुष मैं बहुवचन का रूप हमसे होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो बनावट स्त्रीलिंग शब्द है, शेष पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों, तो बनावट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मणी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। आज मैंने अधिक केले खा लिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको सही शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, पुनर्जागरण। और बाकी ऑप्शंस जो हैं वो अशुद्ध लिखे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है दोस्तों? तो संथाली आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित भाषा है, जो भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में बोली जाती है। इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए भाषा का भी दर्जा प्रदान किया जा चुका है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आस्ट्रिक परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। सरगुजिया, सदरी, वैगानी और बिंचवाली इसकी मुख्य बोलियां हैं, और शेष बोलियां पश्चिमी हिंदी वर्ग की हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है। तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो गवाही भी होता है, प्रमाण पत्र भी होता है, विवरण होता है, उपहार भी होता है, प्रशंसा पत्र भी होता है। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रमाण पत्र। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का, इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त वाक्य सही अनुवाद का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, प्रश्न आपका दिया गया है, ए वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। तो इसका आपको हिंदी अनुवाद आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।